हेलो बच्चों, कैसे हो? सब स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट विच इज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आते हैं? नहीं, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखे थे, पर अब ये जो आज की वीडियो है इसमें हम एक हाईली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ देखना बहुत ध्यान से। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ मुझे, बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज सर if x y z are rational numbers then show that a की पावर x y माइनस z एंड a y की पावर x माइनस z डिवाइड हो रहा है a y अपॉन में a x से, और इसके होल की पावर है z। ठीक है, और ये इक्वल है 1 के। ठीक है, ओके, तो दैट मींस मुझे एलएचएस सॉल्व करना है। तो पहले मैं एक बार एलएचएस लिख लेता हूं। ठीक है, नाउ एलएचएस क्या है मेरा? एलएचएस है सर मेरा a x की पावर y माइनस z अपॉन में a y की पावर x माइनस z डिवाइड हो रहा है a की पावर y अपॉन में a की पावर x के होल की पावर z से। ठीक है, ये मेरा एलएचएस है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता। आई होप बच्चों आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके सॉल्यूशन से मेरा सॉल्यूशन मैच करना है और देखना है कि आपका आंसर मैच होता है या नहीं होता है। ना देखना बहुत ध्यान से, हम क्या करेंगे सीधे। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, इसका ब्रैकेट खोल ले सर। a की पावर x y माइनस एक्स जेड अपॉन में a की पावर x y माइनस वाई जेड। आई होप ये बात क्लियर है। अच्छा जी, डिवाइड किससे हो रहा है सर? ये डिवाइड हो रहा है a की पावर वाई जेड से, a की पावर वाई जेड अपॉन में a की पावर एक्स जेड। ठीक है, अच्छा सर माइनस कब होती है? पावर डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अच्छा मुझे क्या पता है सर, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दैट मींस a की पावर क्या होगी? एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस करूंगा मेरा एक्स वाई माइनस वाई जेड। ठीक है, अब ये क्या होगा देखो, डिवाइड होगा किससे? a की पावर, यहां भी डिवीजन में बेस सेम हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहां भी मैं क्या लिखूंगा? a की पावर वाई जेड माइनस एक्स जेड। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं ना, देखना बहुत ध्यान से हम क्या करें। देखो सर, यहां में क्या कर सकते हो, ब्रैकेट खोल लेते हैं एक बार सर। a की पावर एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। देखो, और यहां पे क्या बोलूंगा? डिवाइड हो रहा है a की पावर वाई जेड माइनस एक्स जेड। अच्छा जी, दैट मीन्स सी दिस, क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्स वाई माइनस एक्स वाई गया? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो सर, a की पावर वाई जेड माइनस एक्स जेड डिवाइड बाय a की पावर वाई जेड माइनस एक्स जेड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर? अगेन मैं क्या बोलूंगा? डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा यहां पे भी फिर से कि सर a की पावर वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड। जिसको नहीं पता मैंने साइन चेंज क्यों किया, क्योंकि माइनस पूरे के साथ माइनस हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स सर वाई जेड में से वाई जेड गया, एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस का एक्स जेड हो गया, तो ए आ गया मेरा a की पावर 0, a की पावर 0। और मुझे क्या पता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, दैट मीन्स 1। और यही मेरा आरएचएस था जो मुझे प्रूफ करना था। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं? इक्वल्स टू RHS। ठीक है, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो या वेरीफाइड लिख सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगी है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम। पहला सर, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, विच इज किसी भी नंबर की पावर जो है अगर 0 हो जाती है तो वो नंबर हो जाता है मेरा 1। पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी जो यहां लगी थी, विच इज यहाँ पे, वो कौन सी लगी थी सर? डिवीजन में बेस सेम होता है और पावर्स अलग अलग होती है तो पावर्स जो है वो
सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर है? और यही वाली जो है यहां भी लगी है, सेम यहां लगी है, सेम यहां लगी है, ठीक है, एंड सेम यहां लगी है। एक ही आइडेंटिटी इसमें 4 बार लगी है, तब जाके हमारा आंसर आया। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर है। आपका भी 1 आया होगा, और क्वेश्चन में भी उसने मुझे बोला था कि आपका जो है आरएचएस वो है 1 आना चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर है। चले इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद। विच इज दिस? देखो सर, अगर एल एम एन ये क्या है? 3 रैशनल नंबर्स है, ठीक है, क्या है? रैशनल नंबर्स। देन आपको सिंप्लीफाई करना है ये। ओके, देख लेते हैं। सबसे बड़ी और सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है इस क्वेश्चन की, वो ये है कि इसमें जो बेस है मेरा वो हर जगह एक्स ही है, ठीक है। विच इज यहाँ पे दिया क्या है, एक बार मैं आपको लिख देता हूँ और फिर आपके टाइम दूंगा प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या, एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरा सर, एक्स की पावर एल अपॉन में एक्स की पावर माइनस एम, ऊपर लिखेंगे हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल एम, ठीक है, इनटू में एक्स की पावर एम अपॉन में एक्स की पावर माइनस एन, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या पता है मुझे, इनटू में एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स की पावर माइनस एल की पावर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एन एल। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, ठीक है। फटाफट आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या हमारा आंसर आपके आंसर से मैच होता है या नहीं होता। लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, इसको ट्राई किया होगा सॉल्व करने का। नाउ अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखना बहुत ध्यान से क्या अवेलेबल है मेरे पास। देखो नाउ द थिंग जो मुझे पता है वो क्या पता है, सी दिस विच इज सर डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब x की पावर l माइनस माइनस एम, ठीक है, ये ऐसे लिखूंगा, अंदर ब्रैकेट किया बंद, बाहर देखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल एम, ठीक है, इनटू में x की पावर डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दैट मींस इसको मैं लिख सकता हूं m माइनस माइनस n की पावर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस एम एन, इनटू देख लेते हैं, इनटू में x की पावर n माइनस माइनस l n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस एन एल। नाउ ओके, देखना बहुत ध्यान से। अच्छा, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगी है एक बार वो भी लिख लेते हैं हम हाथों हाथ फटाफट, ठीक है। विच इज सर डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। विच इज सर सिंस सॉरी देखो क्या पता है मुझे, मुझे पता है कि क्योंकि डिवीजन में बेस सेम होता है। आपने बोला है क्या, डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। नाउ अब क्या लिखेंगे हम, देखना बहुत ध्यान से। मुझे पता है सर एल माइनस माइनस एन क्या होता है, माइनस माइनस 2 बार हो तो सर वो प्लस हो जाता है। दैट मीन्स मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा एक्स की पावर एल प्लस एम, ठीक है। नाउ ब्रैकेट के बाहर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल एम, इंटू में एक्स की पावर एम प्लस एन, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, और एक्स की पावर एन प्लस एल, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एन एल, ठीक है। नाउ अगेन एक बार देख लेते हैं हम। ओके, अब मैं ऐसा करूं इसके ब्रैकेट खोल लूं सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई का मतलब हो गया, देखना बहुत ध्यान से सर, क्या मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर एल प्लस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल एम। अच्छा, इंटू में एक्स की पावर क्या लिखूंगा मैं, देखो एम प्लस एन इंटू में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं।
नाउ इनटू में क्या लिखूंगा, x की पावर n प्लस एल, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एन एल। ठीक है, चले आगे। ओके, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। सर आपने बोला था अगर a की पावर हो x और इसकी पावर हो y, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर एक्स वाई, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। नाउ सर ये मुझे एक आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आइडेंटिटी जैसा पार्ट लग रहा है, ये वाला पार्ट देखा होगा आपने, यस, एल प्लस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल एम। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया तो उसमें आप डिस्कस करते हो, नहीं पढ़ा है तो आगे डिस्कस करने वाले इसको, बट ये एक आइडेंटिटी होती है विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ठीक है, विच इज एक्स की पावर होगी एल क्यूब प्लस एम क्यूब। अच्छा जी, दूसरा देख लेते हैं हम एक बार। एक्स की पावर हो गई यहां पे सर एम क्यूब प्लस एन क्यूब, और यहां हो गई एक्स की पावर एन क्यूब प्लस एल क्यूब। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चले आगे, बहुत बढ़िया। नाउ देखना बहुत ध्यान से, सी दिस, देखो अब मुझे क्या पता है। अच्छा पहले इसका भी लॉजिक एक बार देते हैं, जो ऊपर हमने किया है, आइडेंटिटी बतानी जरूरी है, विच इज कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे इस वाले पार्ट में। देखो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है मेरा ए प्लस बी, ठीक है, इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है मेरी, ए क्यू प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, चले आगे। नाउ देखना बहुत ध्यान से, अभी हम इस क्वेश्चन के बिल्कुल फाइनल पार्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है हमारा, विच इज सर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, दैट मींस एक बार सारी पावर्स ऐड कर दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा एक्स की पावर एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस एल क्यूब। दैट मीन्स सर एक्स की पावर दो बार तो आपका एल क्यूब आ गया, दो बार एम क्यूब आ गया, और दो बार एन क्यूब आ गया। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ऊपर की तरफ मेरा दो कॉमन आ रहा है, विच इज एक्स की पावर 2 एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपका भी आंसर मैच करके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं हम एक और ब्यूटीफुल से क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का, और ऐसे क्वेश्चन को भी एग्जाम में आपको उम्मीद करनी होगी आने की। नाउ देख लेते हैं बहुत ध्यान से कि क्या दिया है इस क्वेश्चन में मुझे। 9 की पावर n प्लस वन इंटू में 3 की पावर माइनस एन अपॉन में 2 के होल की पावर -2 माइनस 27 की पावर n अपॉन में 3 की पावर m इंटू में 2 के होल की पावर 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 79। तो मुझे प्रूव करना है कि सर m माइनस n जो मेरा 2 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपने आंसर को बिना आंसर से मैच कीजिए। तो चलो बच्चों कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखना बहुत ध्यान से हम क्या करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले सर 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं नथिंग बट 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर के होल की पावर n प्लस वन इंटू में 3 माइनस एन अपॉन में 2 के होल की पावर -2। अच्छा जी, और 27 को मैं क्या लिखूंगा, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 और इसके पावर n। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ जो मुझे पता है वो क्या पता है, नीचे देख लेते हैं एक बार। नीचे की तरफ है 3m इंटू में 2 के होल की पावर 3। अगर मैं सर मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन में अगर पावर अलग अलग हो बेस सेम हो तो पावर कॉमन हो जाती है। अगर मैं इस पावर कॉमन को तोड़ना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3m के होल की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ सर 729 क्या होता है, 729 होता है सर ये 3 के टेबल में आता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये होता है 27 का स्क्वायर। अब 27 जो 3 के टेबल में 3 पे 3 की पावर 3 होती है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। इसको मैं लिखने वाला हूँ 1 अपॉन में 3 की पावर 6। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। तो अभी सर अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक सर मुझे देखा कि आप जो है सभी को ले आए हो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, आपके सारे जो बेस आ गए वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ गए हैं। अब यहां से कैलकुलेशन करना मेरे लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू
द ओरिजिनल क्वेश्चन। नाउ देखना बहुत ध्यान से, क्या करेंगे हम, सी दिस सर। ओके, यहां मुझे नजर आ रहा है कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है। नाउ क्या कर सकते हैं, यहां देख लेते हैं पहले एक बार। सर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 3 की पावर 2, ठीक है, ब्रैकेट में n+1 इनटू में मैं ऐसा करता हूं, मैं सीधा ब्रैकेट खोल ही लेता हूं इस पे, वो आई थिंक मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैं सीधा ब्रैकेट खोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 3 की पावर 2n+2 इनटू में 3 की पावर, अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा मेरा, और माइनस से माइनस चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n। ओके, इधर देख लेते हैं, यहां है मेरे पास -3 की पावर 3n। नीचे आ जाते हैं एक बार, ये है नीचे वाला पार्ट। नीचे क्या है मेरे पास, नीचे है सर 3 की पावर 3m इनटू में 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 1/3 की पावर 6, ठीक है। चलते आगे। नाउ मुझे क्या पता है, सर मल्टीप्लीकेशन बेस से होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, दैट मींस यहां मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं सर 3 इंटू में 3 की पावर क्या है, 2n+2+n, 2n+2+n -3 की पावर 3n अपॉन में नीचे देख लेते हैं। नीचे मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 डिवाइड बाय इक्वल्स टू 1/3 की पावर 6। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ सी दिस, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है सर विच इज 3 की पावर 2n+2+n, तो सर 2n+n होता है मेरा 3n। यहां मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3n+2, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, देखो सर ऊपर आ गया मेरा 3 की पावर 3n+2 -3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 1/3 की पावर 6, ठीक है। चले आगे। अच्छा, अब मुझे क्या पता है इसके अंदर, देखो हम ऊपर क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो यह है कि मैं ऊपर कॉमन ले लूं, ठीक है, बिकॉज नीचे क्या है, बेस में नंबर हो रहा है माइनस, राइट। और क्या आ सकता है मेरे माइंड में, यहां पे देखो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ऊपर की तरफ सी दिस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर 3 की पावर 3n इंटू में 3 की पावर 2 -3 की पावर 3n, ठीक है। बिकॉज सर अगर आप ये बोलते हो मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, तो सर आप उस पावर को खोल के भी तो ऐसे लिख सकते हो, राइट। इधर देख लेते हैं हम, इधर क्या पता है मुझे, 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 1/3 की पावर 6। देखना बहुत ध्यान से। नेक्स्ट जो मुझे पता चलता है वो क्या पता चलता है, ऊपर की तरफ से सर 3 की पावर 3n कॉमन आ रहा है, मैं ले लूं 3 की पावर 3n मेरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 3 का स्क्वायर -1, नीचे क्या बचा सर, 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 1/3 की पावर 6। देखना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन लंबा हो रहा है, पर ऐसे क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर 6 नंबर में आना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m, इधर क्या बचा सर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1 होता है 8, ऊपर आया 8, नीचे सर 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 से 8 मेरा गया, ठीक है। नाउ इधर आ जाते हैं, इधर है सर 1/3 की पावर 6, ठीक है। दैट मींस अब मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पे, देखना बहुत ध्यान से सर, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि सर डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर जाती है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। और इधर की तरफ मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर -6। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी समझना बहुत ध्यान से, विच इज सर नंबर्स अगर बराबर हो, विच इज दोनों तरफ देखो मोनोमियल मोनोमियल, ठीक है, बेस अगर बराबर हो, ठीक है, विच इज 3 और 3, तो मेरी पावर्स भी बराबर हो जाएगी, विच इज 3n - 3m इक्वल्स टू -6। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ सर 3n - 3m इक्वल्स टू -6, यानी कि 3 कॉमन ले लेते हैं हम एक बार, तो यहां से 3 कॉमन लिया मैंने, विच इज n - m इक्वल्स टू -6। सर n - m हो गया मेरा -6/3 यानी कि -2, और इसका मतलब ये भी हुआ
कि सर m माइनस एन आ गया मेरा 2। आई थिंक शायद यही पूछा था उसने, m माइनस एन मेरा 2 आना चाहिए, यही उसने पूछा था। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पर यहाँ मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होता, मेरा क्वेश्चन तब पूरा होगा जब मैं अपनी सारी लॉजिक्स भी यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, बिकॉज टीचर उसी को एक्सेप्ट करेगा। नाउ सर यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने पावर की पावर मल्टीप्लाई की थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो याद लिख लेते हैं एक बार सर, a की पावर x इंटू में y होता है a की पावर xy। अच्छा नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ देख लेते हैं हम यहाँ पे। सर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, एक तो ये लग रहा है यहाँ पे रूल, विच इज सर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। लगा दिया जी यहाँ पे, आगे चलते हैं नाउ। ओके यहां देख लेते हैं, यहां लगाया था मैंने सर, अगर a की पावर x प्लस वाई होती है तो मैं उसको लिख सकता हूं a की पावर x इंटू में a की पावर y। अच्छा जी आगे क्या पता है मुझे, यहां तो मैंने कॉमन ही लिया था, यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई आइडेंटिटी लगी नहीं थी। ओके नाउ दिस इज माय क्वेश्चन, एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करके दिखाया है इसमें आज की क्लास में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन करने में, और ऐसे ही और भी कमाल की वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नाउ हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। फर्स्ट टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इवन आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको बूस्ट देता है क्लास 9th में, एंड आपका पहला ही चैप्टर है ये, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है अगर आप इस चैप्टर के ऊपर पकड़ बना लेते हैं। बट सर ये चैप्टर बड़ा लेंदी है, बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें, बहुत सारी वीडियोस कवर हुई है हमारी, और सर ना जाने कितने ही क्वेश्चंस है, और सर कितने प्रैक्टिस करने के बाद भी जो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने प्रॉपर सफिशिएंट टाइम नहीं दिया प्रैक्टिस को, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है। सर क्या सारे चैप्टर प्रैक्टिस मांगेंगे? नहीं बच्चे, आगे बहुत ईजी चैप्टर्स भी आने वाले हैं, आपके पास स्टैट्स आने वाला है, आपके पास लीनियर इक्वेशन आने वाला है, आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाला है, वो इतना टाइम नहीं मांगेंगे। ये कुछ गिने चुने ऐसे चैप्टर्स है जो आपसे मेहनत मांगते हैं, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, तो आपको इनको मेहनत देनी पड़ेगी ताकि आपका फर्स्ट टर्म जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। आपका फर्स्ट टर्म भी किसी किसी एग्जाम में हो सकता है, आपके फाइनल एग्जाम में भी आए, तो आपको उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि जब हम 10th में जाए तो हमारे पास वो एनर्जी जो है, वो जो हमने अंदर एनर्जी अपनी इकट्ठी की है, उस एनर्जी को लेके हम 10th में भी अच्छा स्कोर कर सके। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी होगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम ये देखेंगे कि नए चैप्टर में जो है हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस की हमें उम्मीदें एग्जाम में करनी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।